एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। आप कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, तो ये प्रदर्शन क्यों? और ये प्रदर्शन कोई और नहीं, छात्र ही करने जा रहे हैं, किसान नहीं करने जा रहे। लेकिन मसला आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, बल्कि मसला है कि अपने वादे से मुकरने वाली सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी को लेकर एक बार फिर से छात्र जंतर मंतर पहुंचेंगे। अब यह देखना होगा कि पिछला वाला अनुभव तो कड़वा रहा सरकार का। सरकार को लगा कि जिस तरीके से गोदी मीडिया हर तरह के प्रोपेगेंडा, जो भी आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, लोगों की आवाजें हो जो उनके खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ उठे, उसे बड़ी बारीकी के साथ दबा देती है। बड़ा मजा आता है उसको। ऐसे इस बार कर लिया जाएगा, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के बनने से लेकर आंदोलन शुरू होने और उसका इतने बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाने में हर स्तर पर गोदी मीडिया फेल रही। एक बार फिर से ऐलान है, तो क्या सरकार इस बात की इजाजत देने के लिए तैयार है कि आ जाओ फिर से प्रदर्शन कर लो? दरअसल वजह यह है कि एक एक करके टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है छात्रों को। मसला जंतर मंतर का नहीं है दोस्तों। जंतर मंतर के अलावा जहां अलग अलग जगह से लोग जंतर मंतर पहुंचे वो छात्र, प्लस इसके साथ साथ जो अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हुए वहां पर भी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसकी कई वीडियोस भी सामने आई, वो भी दिखाते हैं। लेकिन अब ऐलान हो गया है, क्या कुछ कहा गया और कब यह प्रदर्शन होने जा रहा है आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अभिजीत दीपके का बयान आ गया है, तो दोबारा प्रदर्शन करेगी सीजेपी। दीपके का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर चिंता जताई है। दोबारा बड़ा प्रदर्शन करेगी सीजेपी, दीपके का ऐलान है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बड़ी चेतावनी दे डाली है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर प्रदर्शन में शामिल छात्रों को टारगेट किया गया तो फिर वे फिर से बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि छात्रों को परेशान करना बंद किया जाए। लेकिन ये क्या इतना आसान है? मैं बार बार कहता हूं, नहीं, ये इतना आसान था ही नहीं और ना होगा। छात्रों को परेशान करना क्योंकि उस समय छात्र एकजुट थे, प्रदर्शन बंद करवाना जरूरी था। देश ही नहीं, अलग अलग जगह इसको दिखाया जा रहा था। सरकार ने सारे हथकंडे चल लिए थे। शुरुआत हुई थी गोदी मीडिया से कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी को फ्लॉप साबित करो। बताओ ये कैसे फंड लेते हैं, फर्जी इनका अकाउंट है, फॉलोवर बढ़ाए गए हैं, जनता इनके साथ देश की है नहीं, तमाम चीजें। गोदी मीडिया दिन रात लगी रही कि भैया एजेंडा आ गया, करो काम। उसके बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके आए तो उसके बाद बदतमीजी करने के लिए कुछ गुट के लोगों को भेज दिया गया था। दिन रात आप देख रहे थे कैसे तमाशे वहां पर हो रहे थे, बताने की मुझे जरूरत नहीं, वो भी वहां पर तमाशे करा लिए गए। अब इसके बाद खबर निकल कर आई कि जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन और बड़ा हो गया तो इसे बदनाम करने के लिए पाकिस्तान चीन से कनेक्शन, यहां कनेक्शन वहां कनेक्शन जुड़ेगा। यानी हर मोर्चे पर देखा जाए तो गोदी मीडिया और जितना भी इनका तंत्र है वो फेल साबित हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि भैया दोबारा से कर सकते हैं प्रदर्शन, क्योंकि छात्रों ने, क्योंकि वहां तो एकजुट थे, प्रदर्शन कराना खत्म कराना जरूरी था, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन अब छात्रों को की गिरफ्तारियों को लेकर यह बात कही जा रही है। देखिए, इफ द हरासमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस कंटिन्यू, द कॉकरोच जनता पार्टी विल रिस्पॉन्ड विद अ मैसिव पीसफुल प्रोटेस्ट सून। द गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप टारगेटिंग एंड विच हंटिंग स्टूडेंट्स। कह दिया गया है कि भैया क्या करना है आप देख लीजिएगा। अगर ऐसे ही लगातार गिरफ्तारियां, ऐसे ही लगातार कार्रवाई होती रही तो कह दिया गया है कि एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से ही सही, लेकिन प्रदर्शन किया जाएगा, वरना सरकार पहली फुर्सत में छात्रों पर कार्रवाई बंद करे। दरअसल तस्वीरें निकल कर सामने आ रही थी। पहले ये देखिए, ये एक बच्चा है। इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम है सैफ अली। ये 21 साल का बच्चा है। हुआ यह कि प्रयागराज पुलिस का रवैया बेहद चिंताजनक है। प्रयागराज यानी जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में 21 साल का ये बच्चा सैफी, जिसके पिता का नाम है मकसूद, हंडिया तहसील का रहने वाला, सराय हुसे का थाना उतरामा पड़ता है। दावा है कि पुलिस इसे जबरन उठाकर ले गई है। कसूर सिर्फ इतना था कि वह प्रयागराज में आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी मार्च या प्रदर्शन के दौरान तस्वीरों वीडियो बना रहा था, बस ये। सैफ अली मतलब सरेंडर ही समझ लीजिए, ले गई पुलिस। मैं तो कहता हूं पुलिस बहुत साफगोई से काम करती है। सरेंडर के कई घंटे बीत चुके, लेकिन पुलिस परिजनों को यह तक नहीं बता रही कि उसे कहां रखा गया। उसके माता पिता दर दर भटकने को मजबूर है और बेहद चिंतित है। किसी भी नागरिक को इस तरह बिना किसी सूचना और कानूनी प्रक्रिया की हिरासत में रखना मानवाधिकार का सीधा उल्लंघन है। यह मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी शुरुआत में यह लग रहा है कि चलिए
ये हुआ वो हुआ, तमाम चीज़ें मैं भी इसका वो कहता हूं कि गाली गलौज से लेकर हिंसा नहीं होनी चाहिए। और हमने लगातार जब जब इसको लेकर स्टोरी पहुंचाई, रिपोर्ट की, तो हमने भी ये कहा कि जो ये कर रहे हैं ये तो गलत है, पूरी तरह से गलत है। लेकिन ये भी आप समझिएगा कि पुलिस ने क्या बर्बरता में कोई गुंजाइश छोड़ी? क्या क्या नहीं हुआ। पैलेट गन चला दी गई। पैलेट गन दंगा जहां हो रहा होता वहां पर भी नहीं चलती है। यहां आपने छात्र आंदोलन पर छात्रों के ऊपर पैलेट गन चला दी, जिसके सबूत भी निकल कर सामने आए हैं। वो बात अलग है कि आप कितना ही नकारते रहिए, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी पोल खुल रही है। पैलेट गन के सबूत मिल गए हैं, रजिस्टर्ड में दर्ज है कि हां पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। यह क्लियर कह दिया गया हां पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। आप इसे नकारने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कैसे ये कह देंगे? आइए, इसके बाद यही एक वजह है जिसके चलते अब ये कहा जा रहा है। चूंकि एनआई की बैठे, इसलिए मैं पहले बता दूं, एनआई ने भी इसकी खबर दी है। सौरभ दास हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। उन्होंने क्या कहा? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ दास कहते हैं, अंग्रेजी में हिंदी में बता रहा हूं, सरकार ने हमें गारंटी दी थी कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब तक दर्ज सभी एफआईआर वापस ले ली जाएंगी और भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, न केवल दिल्ली में बल्कि बीजेपी या एनडीए शासित किसी भी राज्य में। यह गारंटी हमें शनिवार को पूरे देश के सामने दी गई थी। इसके लिए मंगलवार की समय सीमा तय की गई थी और अब जबकि इसकी खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे, यानी मंगलवार का, आज बुधवार है, शुरू होने जा रहा है प्रदर्शन कहा जा रहा है, हमें सरकार से अभी तक लिखित में वह आश्वासन नहीं मिला। मैं आज शाम सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने भी गया था उनके बुलावे पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश दिखाया। खासतौर पर निर्देश संख्या 4 में कहा गया है कि मौजूदा एफआईआर की जांच जारी रह सकती है। सरकार ने तर्क दिया कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश है, इसलिए मामला विचाराधीन यानी सब्जुडाइज है। सोचिएगा कितना ये कोर्ट का आदेश और कितना मानने लगे कोर्ट का आदेश, आप खुद ही अंदाजा लगाइएगा कितना मानना है कोर्ट का आदेश। मैंने उनसे सीधा पूछा कि क्या वे लिखित में गारंटी देंगे या नहीं। हमें उनकी ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम सरकार द्वारा दी गई गारंटी का उल्लंघन करने वाले किसी भी आदेश या फैसले का स्वागत नहीं करेंगे। आपको छात्रों से किए गए वादों का सम्मान करना होगा। हम चाहते हैं कि आप छात्रों के हित में भविष्य में लिए जाने वाले किसी भी फैसले के संबंध में अपनी बात पर कायम रहें। यदि अब ऐसा करने में विफल रहते हैं तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम एक और बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा करेंगे, जो दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में इसी तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम एक बार फिर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे, क्योंकि हम छात्रों के सर्वोत्तम हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। अब मैंने कहा है कि कोर्ट का आदेश, आपको याद है संभल वाला मामला, एक वीडियो आई थी संभल सीओ का फायरिंग वाला, कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं की, कह दिया हम तो ऊपरी कोर्ट में जाएंगे फिर बाद में देखेंगे। तो कोर्ट का कितना ये सम्मान करते हैं सबको पता है। फिलहाल अपने हित को बचाए रखने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का अदालतों का हवाला दे रहे हैं। संविधान और कानून के को कभी माना इन लोगों ने? सोचिए। नमस्कार।